डिसीजन मेकिंग की बात कर लें, ज़िंदगी कुल मिला के है क्या, ज़िंदगी का तथ्य क्या है। तुम अगर एक छोटे में ज़िंदगी को डिफाइन करना चाहते हो, लाइफ इज़ डिसीजन मेकिंग। कुल मिला के आपकी पूरी ज़िंदगी रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे इज़ द डिसीजंस यू मेक। जो आप डिसीजंस मेक करते हो वो आपको दूसरी राहों पे लेके जाते हैं, वही आपकी स्टोरी बनती है। ज़िंदगी तुम्हारी कुल मिला के क्या है, इट्स द सम अमाउंट, या जो भी कहते हैं, ऑफ डिसीजंस यू हैव मेड या डिसीजंस यू आर गोइंग टू मेक। सो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग है वो एक्चुअली में डायरेक्टली डिपेंडेंट है तुम्हारी लाइफ कितनी बढ़िया या खराब होगी। तो तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई, डिसीजन मेकिंग, अब यहाँ पे 3 सिचुएशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एक इंसान है जो कि खराब डिसीजन लेता है, एक इंसान है जो बहुत बढ़िया डिसीजन लेता है, एक इंसान है जो कि डिसीजन ले ही नहीं पाता। अब बताओ इसमें से सबसे बेकार इंसान कौन सा हुआ, जो खराब डिसीजन लेता है, बैड डिसीजंस, एक इंसान जो गुड लेता है, या एक इंसान जो ले ही नहीं पाता, फंसा रहता है, हैंगिंग इन द मिडल। जो इंसान अपनी लाइफ में बीच में टंगा है। तो आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो यार, कि जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में लड़की से लेट्स से कोई प्यार करता था, या फिर आप प्यार में हैं, अब आपके लगे हुए हैं, आपको पता है आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए, या फिर लेट्स से आपको पता है भाई इस इंसान से मुझे ये पूछ लेना चाहिए, लेकिन आप पूछते नहीं हो, कंफ्यूज रहते हो, निकलूं या रहूं। वो इंसान सबसे बुरी तरह से जल रहा है, कतई बुरी तरह से, हैंगिंग इन द मिडल जिसने भी लिखा है। तो अपनी जिंदगी में चीज समझो, बैड डिसीजंस में भी एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है। आपके वो डिसीजंस हैं तो आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। बैड डिसीजन से इतना डरो मत, लेकिन इनडिसिसिव यानी कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि अपनी लाइफ में एक चीज़ कहो, जब मेरी चीज़ सामने आए, पहली चीज़ अगर कर पाओ तो ये सोचो तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें पहले तो वहीं का वहीं डिसीजन लेना है। वर्स्ट केस सिनारियो ले रहा हूँ, तुम्हें वहीं डिसीजन लेना है किसी चीज़ का। सिंपल चीज़ प्रैक्टिस करने की, तुम ऑब्जेक्टिवली कितनी सिमुलेशंस रन कर सकते हो एक मोमेंट में। क्रिटिकल थिंकिंग का मैं तुम्हें यहाँ पे वो बता दे रहा हूँ बेस। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग सिंपल सी होती है, तुम्हारे सामने एक सिचुएशन आई, कोई भी सिचुएशन हो सकती है ज़िंदगी की, उसमें तुम्हें सिंपल ये देखना है, मेरे दिमाग में प्रोबेबिलिटी सिंपल लगाओ, कितनी सिनारियोज हैं, रियलिस्टिक सिनारियोज कितने सारे हैं, और तुम उसके बेसिस पे जो तुम्हें चाहिए यू मेक अ चॉइस। एंड दैट्स द गेम ऑफ लाइफ मेरे भाई। हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चाहिए वो एक्चुअल में हार्मफुल होता है, और जो बेनिफिशियल है हमारे लिए, जो हमारे लिए हेल्थी होगा, वो साला हमारा लॉस है उसमें, क्योंकि हमारे इमोशंस घुस गए हैं उसमें। दिल कर रहा है कर लें, लेकिन मन कह रहा है भाई मत कर, लगेंगे तेरे। तो तुम्हारी प्रॉब्लम यही है ज़िंदगी की होल गेम। मैच्योरिटी का जो लोग पूछ रहे हैं भाई मैच्योरिटी क्या होती है, मैंने कहा ना हर चीज़ घुसेड़ेंगे। मैच्योरिटी का होल गेम यही है दोस्त। मैच्योरिटी वो टाइम है जब आप अपनी ज़िंदगी में गुड लॉन्ग टर्म डिसीजंस मेक कर पाते हो, या फिर वो डिसीजन जो कि आपके लिए गुड होंगे इन लॉन्ग टर्म, और आपको प्रॉब्लम नहीं होती। फोर साइटेडनेस कहते हैं इसको, कि आप आगे का देख पाते हो या दूर का देख पाते हो। और जो इमेच्योरिटी या फिर इमोशनली हम इमेच्योर होते हैं, या फिर इंडिसिजननेस आ रही है, वो वही होता है जब हम प्रेजेंट इस नाउ के मोमेंट में जो सेटिस्फैक्शन मिल जाए, खुशी मिल जाए, वो करें। पूरा गेम यही है भाई, मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी का। तो डिसीजन मेकिंग में जिसने भी क्वेश्चन पूछा, होप आपको थोड़ा सा इससे वो मिला होगा। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग में तुम्हारे सामने कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो तुम कहो भाई ओके, मेरे पास पॉसिबल सिनारियोज क्या हैं, कोई भी जो सिचुएशन है इसमें ओके क्या क्या चीज़ें, रियलिटी क्या है पॉसिबल, सारी रियलिटीज देखो, वर्स्ट केस से बेस्ट केस। फिर उसके बाद देखो रियलिस्टिक सबसे ज़्यादा सिनारियो कौन है, मोस्ट लाइकली कौन सा होने वाला है। फिर देखो तुम्हें क्या चाहिए। मैथमेटिकली चीज़ों को देखोगे तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें दिख पाएगा। मैथमेटिकली क्या होता है, लॉस एंड प्रॉफिट भी बहुत ढंग से देख पाओगे, किसमें मेरे कम लगेंगे, किसमें मेरा ज़्यादा फायदा है, किसको मैं ऑब्जेक्टिवली क्या होता है ना, तुम अपनी खुद का जो इमोशनल सब्जेक्टिव एलिमेंट है ना, उसको सेपरेट कर पाते हो फ्रॉम ऑब्जेक्टिव डेटा। सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल चीज़ है। बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें इस वक्त सोच रहे हो कि आप बकवास कर रहे हो ऊपर की, लेकिन आई अंडरस्टैंड दोस्त, जिसको समझना होगा वो यहाँ बैठ के सुनेगा, समझेगा, जिसको बकबक करनी है, बकवास करनी है, वो निकल जाएगा। तो अगर तुम सुन रहे हो तो भाई समझना इस चीज़ को। हमारे लगते क्यों हैं, हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि आपके अंदर कोई एक एलिमेंट है जो कि इसमें इन्वेस्टेड है, जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो अपने आप को पहले सिचुएशन निकालो और उसको ऑब्जेक्टिवली सारे सिनेरियोज को अगर देख सकते हो, और उसमें तुम अगर ऑब्जेक्टिवली अपने आप को भी देख सकते हो कि इस इंसान का ये सारे पॉसिबल सिनेरियो से सबसे लाइकली इसमें से ये हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका है लॉन्ग टर्म,
और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फायदा जो होगा उसमें ये होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म ये करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसेस क्या इंपॉर्टेंट है, एट द एंड ऑफ द डे हमें वापस सैक्रिफाइसेस वाले कॉन्सेप्ट में भी आ गए। बढ़िया डिसीजंस के लिए सैक्रिफाइसेस बड़े होंगे। किसी ने पूछा हाउ टू बी अ रियल मैन, बढ़िया डिसीजंस के लिए लाइफ के उतने ही बड़े सैक्रिफाइसेस होंगे। हाउ टू बी अ रियल मैन का भी आंसर यही है, सिंपल सी बात। एक रियल मैन वो होता है जो अपनी बेस डिजायर्स और अर्जेस, जो कि शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हो गए, बेस डिजायर्स और अर्जेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं, सैक्रिफाइस करता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए फॉर पीपल अराउंड हिम। इसलिए उसको मर्द कहते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है, वो गाइडेंस, होप, प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करता है जो भी उसके इनर सर्कल में है। इसे कहते हैं अच्छी डिसीजन मेकिंग। सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ा उसको, क्योंकि उसने बेस डिजायर्स डोमिनेट करने के, किसी को असॉल्ट करने के, किसी को हरास करने के, किसी को बुली करने के, सबको कंट्रोल पे ला रहा है वो नीचे, समझे। तो तुम ऑब्जेक्टिवली डेटा को देखो और तुम देखो कि भाई लॉन्ग टर्म में सबकी सिक्योरिटी के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए कैसे भी सोच सकते हो। रियल मैन के पर्सपेक्टिव से तो वो हो गया, सेल्फिश पर्सपेक्टिव से देखना वो हो गया, प्रॉफिटेबल पर्सपेक्टिव से देखना तो ये हो गया, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखना तो वो हो गया, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से देखना तो हो गया, मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखना तो वो हो गया। तुम हर पर्सपेक्टिव से देख सकते हो दोस्त। और डिसीजन मेकिंग में आता है, तो मैं लास्ट चीज़ ये कहूँगा भाई, गुड और बैड डिसीजन मेकिंग कम्स विद रेपिटेशन, कम्स विद प्रैक्टिस।